यह जो बड़ा महत् कार्यक्रम दिल्ली, भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अंदर अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन हो रहा है, उसके सम्माननीय अधिकारीगण, आदरणीय श्री धर्मपाल जी आर्य, श्री विनय आर्य जी, श्री प्रकाश आर्य जी, आर्य विद्वान डॉक्टर वेदपाल जी, डॉक्टर वागीश कुमार जी और सभी उपस्थित आर्य महानुभावों, हम थोड़े से समय में ऋषि दयानंद की बारे में कुछ चर्चा आप लाखों लोगों के बीच में करना चाहते हैं। स्वामी दयानंद जी महाराज का जन्म फाल्गुन बदी 10वीं 1881 विक्रमी 12 फरवरी 1825 ईस्वी को हुआ और उन्होंने आर्य समाज की स्थापना चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 1932 विक्रमी 7 अप्रैल बुधवार के दिन मुंबई महानगरी में की और उसके बाद उनको 8 वर्षों का केवल समय मिला आर्य समाज के प्रचार और प्रसार करने के लिए। इन्हीं अपने जीवन के अंतिम 9-10 वर्षों में स्वामी जी ने छोटी बड़ी 38 पुस्तकें लिखी, विशाल यजुर्वेद पर भाष्य किया, ऋग्वेद के 7वें मंडल के 61वें सूक्त के दूसरे मंत्र तक का भाष्य किया। उनके 35-36 ग्रंथों में अथर्ववेद और सामवेद के भी सैकड़ों मंत्रों के भाष्य हुए। सत्यार्थ प्रकाश जैसा कालजयी ग्रंथ हमको दिया, संस्कार विधि जैसा कर्मकांड का अद्भुत ग्रंथ उन्होंने प्रस्तुत किया और चारों वेदों की भूमिका के रूप में ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका उन्होंने लिखी। पिछले 200 वर्षों में भारतवर्ष में अनेक संस्थाएं स्थापित हुई। ब्राह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में हुई, परम हंस सभा, परम आत्मीय सभा, मुनि समाज, देव समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी, आदि ब्रह्म समाज, नव विधान समाज जैसी अनेक संस्थाएं हमारे देश में 19वीं शताब्दी में स्थापित हुई। आज किसी का भी कोई अवशेष नहीं है, इतिहास में केवल इनका वर्णन मिलता है, इनका कोई कार्यक्रम आज दिखता नहीं है। लेकिन आर्य समाज पिछले 150 वर्षों में जो इसने बड़ा काम किया है, इसकी थोड़ी सी बानगी आपके बीच में रखता हूँ। भगत सिंह जी ने, सरदार भगत सिंह जिनको शहीद आजम कहा जाता है और जिन्होंने 23 वर्ष की उम्र में फांसी के फंदे को चूम लिया था, जेल में रहते हुए उन्होंने जेल डायरी लिखी थी। उस डायरी का प्रकाशन मार्क्सवादी संस्थाओं ने किया है, लेकिन उस डायरी में सरदार भगत सिंह लिखते हैं कि पूरे पंजाब में, याद रखिए कि उस समय का पंजाब आज का पंजाब नहीं, वो अविभाजित पंजाब था जिसमें पूरा पाकिस्तान आज का आ जाता है, हरियाणा और दिल्ली तक का हिस्सा आ जाता है। उस जेल डायरी में लिखते हैं कि भारतवर्ष के पंजाब प्रांत में जो आबादी है, उस आबादी का केवल 5% आर्य समाजी है। लेकिन पिछले 50 वर्षों में देश की आज़ादी के लिए जो संस्था सबसे ज़्यादा दंडित होती रही, पीड़ित होती रही, जिसके सदस्य सबसे ज़्यादा जेलों में रहे और फांसी पर चढ़े और जिन पर मुकदमा चलाए गए, वो केवल और केवल आर्य समाजी थे। ये सरदार भगत सिंह ने अपनी जेल डायरी में ये बात लिखी है। यह इस बात का सबूत है, यह इस बात का जवाब है कि जो भी लोग, चाहे वामपंथी हों या दक्षिणपंथी हों, आर्य समाज के नेतृत्व को, आर्य समाज के कार्यों को जो कमतर आंकते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी ये सर्टिफिकेट है जो सरदार भगत सिंह ने हमने दिया। हिंदू समाज जिन रूढ़ियों में ग्रस्त था, जिन पाखंडों में था, जिन अंधविश्वासों में था, जिसके कारण हमारा देश गुलाम हुआ, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लिखा है कि कोई देश, भारत इतने लंबे समय तक गुलाम नहीं रहा। इस गुलामी की कारणों की पड़ताल ऋषि दयानंद ने की है। वे कहते हैं कि धार्मिक अंधविश्वास, पाखंड और कुरीतियों ने हिंदू समाज को जर्जर बना दिया था और जातिवाद का नग्न तांडव ने भारत के अंदर आंतरिक एकता को कमजोर कर दिया, जिसके कारण भारत गुलाम हुआ। स्वामी दयानंद ने 1863 ईस्वी में मथुरा के कुटिया में गुरु विरजानंद से विदा ली और उसके बाद 4 वर्षों तक उन्होंने चारों वेदों के 20,000 मंत्रों का एक एक मंत्र पर चिंतन किया और मंथन किया। उन्होंने अपने जीवनी में उनके जीवनी का वर्णन करते हुए प्रोफेसर देवेंद्रनाथ मुखोपाध्याय ने लिखा है कि ऋषि दयानंद ने 4 वर्षों में चारों वेदों के
हजारों मंत्रों का चिंतन किया। इसका परिणाम हुआ कि काल जयी सत्यार्थ प्रकाश जैसा ग्रंथ वे दे सके। भाइयों और बहनों, पिछले 200 वर्षों में हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर कोई भी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश की टक्कर की नहीं लिखी गई, जिसके 14 समोल्लासों के अंदर जो विषय है वो इतना व्यापक विषय है कि उसकी व्यापक विषय की तुलना करने वाला एक दो ग्रंथ है केवल पूरे साहित्य में। एक तो वेद है जिसके आधार पर ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा, और दूसरी मनुस्मृति है। लेकिन मनुस्मृति में भी ये आर्य समाज का बहुत बड़ा पक्ष है। आज 2600 श्लोक पाए जाते हैं मनुस्मृति में। उन 2600 श्लोकों में 2600 श्लोकों में केवल 1200 श्लोक हैं जो वेद के अनुकूल हैं। 1400 श्लोक प्रक्षिप्त हैं, रूढ़ियों में मिलावट कर दिया पंडितों ने, जिसके अंदर हिंदुओं के एक बहुत बड़े वर्ग, जिसे आज हम दलित कहते हैं, जिसे आज महिलाओं को सारा वर्ग, चाहे वो ब्राह्मण की हो चाहे शूद्र की हो, संपूर्ण महिलाओं का और संपूर्ण शूद्रों के प्रति वेद का अधिकार ही से वंचित कर दिया गया। इतना बड़ा अत्याचार क्या हो सकता था जिस जाति के करोड़ों लोगों को हमारे धर्म ग्रंथ से ही अपरिचित बना दिया जाए, उनके पढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। इसलिए ऋषि दयानंद की एक सबसे बड़ी क्रांति थी। विलियम जोन्स ने लिखा है, विंटर नित्य ने लिखा है, फ्रांस का लेखक रोमारोला लिखता है, सत्यव्रत सामश्रमी लिखते हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्रोफेसर जॉर्डन्स कहते हैं कि यह भारत के इतिहास में यह क्रांतिकारी दिन था, युगांतकारी दिन था कि ब्राह्मण कुल में पैदा होने वाले एक वैदिक विद्वान ऋषि दयानंद सरस्वती ने वेदों का द्वार सबके लिए खोल दिया। अरविंद घोष कहते हैं कि वेदों के ऊपर कई कई मोहरों की तालियां लगी हुई थी, मोहरों के अंदर, तालों के अंदर वेदों को बंद कर रखा था। ऋषि दयानंद को श्रेय जाता है कि निर्झर के जो पाठ थे, जो उसके कपाट थे, उस कपाट को ऋषि दयानंद ने खोला। और यही कारण है कि वैदिक आर्यों का, जिसका प्रारंभ सृष्टि के आदिकाल से लेकर के महाभारत के काल तक था, उन आर्यों का चक्रवर्ती राज्य, उन ऋषियों की परंपरा, उन यज्ञों की परंपरा, उन प्रकार के सारे वैदिक मान्यताओं का जो प्रारंभ वैदिक काल से लेकर के महाभारत काल के 200 वर्ष पहले तक चल रहा था, उसको ऋषि दयानंद ने पुनः अवतरित किया। और यही कारण है कि आज हिंदू समाज के अंदर बहुत सारे ऐसे पाखंड हैं जो खत्म हो गए हैं। आज बाल विवाह को मान्यता नहीं है, विधवा विवाह होने लगा है, बहु विवाह पर प्रतिबंध है, अनमेल विवाह कोई नहीं, अनमेल विवाह को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। किसी भी शूद्र वर्ग में पैदा होने वाले व्यक्ति को पढ़ने की कोई मनाही नहीं है। वो ब्राह्मण पुरोहित से लेकर के वो सेना में भी जा सकता है, व्यापार कर सकता है। महिलाएं यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसर बनकर वेद और संस्कृत पढ़ा रही हैं। ये सब ऋषि दयानंद का प्रताप है, जो ऋषि दयानंद ने आर्य समाज के माध्यम से हमको दिया है। निश्चय ही पिछले 150 वर्षों में आर्य समाज के लोगों ने बड़ी भारी क्रांति की है। मैं बिहार के जिस गांव से आता हूं, वहां हमने देखा है कि हमारे गांव में और हमारे आसपास के गांव में कम्युनिस्ट पार्टियां कई बन जाती हैं। सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएम, सीपीआईएमएल, अनेक प्रकार की पार्टियां हैं। लेकिन इन पार्टियों का सदस्य बनने पर किसी को जाति से बहिष्कृत नहीं किया जाता, किसी को समाज से बहिष्कृत नहीं किया जाता। वे बड़े शान से अपने समाज में रहते हैं। लेकिन हमने देखा अपने बचपन में कि आर्य समाज को कोई व्यक्ति मेंबर बन जाता था, जो अपने पिता के मरने पर मृतक श्राद्ध नहीं करता था तो जाति उसको बहिष्कृत कर देती थी, उसको कुएं पर चढ़ना मना हो जाता था, उसका पानी बंद हो जाता था। जो व्यक्ति आर्य समाज के क्षेत्र में काम करते थे, वो समाज में बड़ी क्रांति करनी पड़ती थी। पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय ने जब अपनी पत्नी का यज्ञोपवीत संस्कार किया तो बिजनौर में हल्ला मच गया कि ये स्त्री का यज्ञोपवीत संस्कार कर रहे हैं। ये 1904 की घटना है और उस समय कई लोगों ने इस्तीफा दे दिया। देवराज जी, लाला देवराज, जो स्वामी श्रद्धानंद के साले थे, उन्होंने जालंधर में जब कन्या स्कूलों की स्थापना की तो लोग अपने बच्चों को पढ़ने नहीं भेजते थे। तो बहुत बड़ी क्रांतियां, इस प्रकार की क्रांति स्वामी दयानंद ने सामाजिक क्षेत्र में की है। अब आज की जो चुनौतियां हैं वो चुनौतियां कुछ दूसरे रूप में हैं। आज सबसे बड़ी चुनौती पाखंड, अंधविश्वास का जो बढ़ता हुआ मूर्ति पूजा का रूप है, जो बड़े एक प्रकार से पाखंड में तब्दील हो चुका है। कोई लड्डू गोपाल बना करके उसका स्कूल में एडमिशन करा रहा है, 97% उसके मार्क्स आ जाते हैं। कोई मंदिर में 15-15 दिनों तक भगवान को ज्वर और बुखार रहता है। जातिवाद का नंगा नाच इस रूप दूसरे रूप में है। आज कुछ ऐसे भाई हमारे दलित भाई हैं जिनको बहका करके लोग कहते हैं कि तुम्हारे आर्यों की संतान नहीं हो,
तुम्हारी वेदों में आस्था नहीं होनी चाहिए। मैं उनको बताना चाहता हूं, वेद के कई ऐसे सूक्त हैं जिनके दृष्टा शूद्र कुल में पैदा हुए कवश ऐलूष हैं। ऐत्रेय ऋषि जो इत्रा के पुत्र हैं, जो ऐत्रेय ब्राह्मण के रचयिता हैं। तो इस प्रकार हमारे दलित भाइयों को अपने पुरानी वैदिक संस्कृति से जुड़ना चाहिए। महिलाओं का तो उद्धार ही आर्य समाज ने किया है। और दूसरी बात 1 मिनट में बता दूं कि जो आज वैश्विक चुनौतियां हैं, जो आतंकवाद की चुनौती जो इस्लाम के क्षेत्र से आ रही है, जो गैर मुस्लिम है, जो ईसाइयों की चुनौती, जो किसी भी प्रकार ईसाई धर्म में परिवर्तित करने की चुनौती है, तो ईसाइयत का जो अमानवीय और अवैज्ञानिक मान्यता है, मुसलमानों की जो उसके हदीस के कारण या कुरान के कुछ आयतों के कारण जो आतंकवादी इस्लाम का जो चेहरा आ रहा है, जिसके कारण विश्व भर की कई घटनाएं घट रही हैं, उसका चुनौती वेद और वैदिक साहित्य देगा और ऋषि ध्यान के ग्रंथ और उनका जीवन चरित्र देगा। मैं आपसे यह अनुरोध करूंगा कि आप ऋषि ध्यान के ग्रंथ को पढ़ें, ऋषि ध्यान के जीवन चरित्र को पढ़ें और उनसे ऐसी प्रेरणा लें कि अगली शताब्दी में आर्य समाज जो हमारी चुनौतियां आ रही हैं देश या विदेश की, उन चुनौतियों का मुकाबला कर सके। इन शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।